निसंदेह एक आईएएस अधिकारी बनना किसी भी बड़े सपने के बराबर होता है। विभिन्न अधिकारों और तमाम शक्तियों के बावजूद कुछ लोगों का ये मानना है कि आईएएस अधिकारियों को निजी क्षेत्र के मैनेजर्स की तुलना में जो सैलरी मिलती है वो पर्याप्त नहीं होती है। हो सकता है पारंपरिक रूप पर यह सच हो, लेकिन अगर आप 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी में काफी वृद्धि हुई है। वेतन में पर्याप्त सुधार होने के बावजूद सच्चाई यही है कि एक आईएएस ऑफिसर का वेतन निजी क्षेत्र की तुलना में कम है। हालांकि इसके साथ साथ एक वास्तविकता ये भी है कि एक आईएएस ऑफिसर को सैलरी के साथ साथ और भी काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जो कि आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आईएएस ऑफिसर की सैलरी डिटेल्स। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्ण आईएएस कैडर को हम लोग 8 ग्रेड में बांट सकते हैं, जो कि जूनियर स्केल से शुरू होकर कैबिनेट सेक्रेटरी स्केल तक है। हर ग्रेड के लिए बेसिक पे तथा ग्रेड पे अलग होती है। इन सब के साथ साथ आईएएस अधिकारी को डियरनेस अलाउंस तथा हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस तथा अन्य बहुत से अलाउंस भी मिलते हैं। जिन आईएएस अधिकारियों को सरकारी आवास प्रदान दिया जाता है उन्हें हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। डियरनेस अलाउंस हर क्लास के सिटी के लिए अलग होता है। उदाहरण के लिए क्लास ए सिटीज के लिए ज्यादा तथा क्लास सी सिटीज के लिए कम होता है। आमतौर पर हाउस रेंट अलाउंस बेसिक सैलरी से 8 से 24% तक होता है। डियरनेस अलाउंस तो बेसिक सैलरी का 107% तक हो चुका है तथा समय समय पर केंद्र सरकार इसे महंगाई के अनुसार बदलती रहती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद आइए अब आपको देते हैं एक आईएएस अधिकारी की सैलरी के बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर स्केल ग्रेड के बारे में। इस ग्रेड में बेसिक पे 50,000 से 1,50,000 तक होती है। इसका ग्रेड पे 16,500 रुपए होता है। इस ग्रेड में सेवा काल अनिवार्य नहीं है। इस ग्रेड में जो पद आते हैं वो हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीओ या सब कलेक्टर। 2 साल प्रोबेशन के बाद आप बन सकते हैं। दूसरा ग्रेड होता है सीनियर टाइम स्केल। इस ग्रेड में बेसिक पे होती है 50,000 रुपए से 1,50,001 रुपए तक। इसका ग्रेड पे होता है 20,000 रुपए। इस ग्रेड में सेवा काल 5 साल का होता है। इस ग्रेड में जो पद आते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या सरकारी मंत्रालयों का जॉइंट सेक्रेटरी। तीसरा ग्रेड होता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। इस ग्रेड में बेसिक पे होती है 50,000 रुपए से 1,50,002 रुपए तक। इसका ग्रेड पे होता है 23,000 रुपए। इस ग्रेड में सेवा काल होता है 9 वर्षों का। इस ग्रेड में जो पद आते हैं वो है स्पेशल सेक्रेटरी या विभिन्न सरकारी विभागों का प्रमुख। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन ग्रेड के बारे में। इस ग्रेड में बेसिक पे होती है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक। इसमें ग्रेड पे होता है 26,000 रुपए। इस ग्रेड में सेवा काल होता है 12 से 15 वर्षों का। इस ग्रेड के अंदर जो पद आता है वो है मंत्रालय का सचिव। 5वां ग्रेड है सुपर टाइम स्केल। इस ग्रेड में बेसिक पे होती है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक। इसका ग्रेड पे होता है 30,000 रुपए। इस ग्रेड में सेवा काल होता है 17 से 20 वर्षों तक। और इस ग्रेड में जो पद आते हैं वो है किसी प्रमुख सरकारी विभाग का प्रमुख मुख्य सचिव। अब आपको बताते हैं अबव सुपर टाइम स्केल ग्रेड के बारे में। इस ग्रेड में बेसिक पे होती है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए। इसका ग्रेड पे होता है 30,000 रुपए। इस ग्रेड में सेवा काल अलग अलग होता है और इसी के साथ इस ग्रेड में जो पद आते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। 7वां ग्रेड है सर्वोच्च स्केल। इस ग्रेड में बेसिक पे होती है 2,40,000 रुपए। इसमें ग्रेड पे अनिवार्य नहीं होता है। इस ग्रेड में सेवा काल अलग अलग होता है और इसके साथ ही इस ग्रेड में जो पद आते हैं वो है राज्य के प्रमुख सचिव, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का केंद्रीय सचिव। और आखिर में बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड के बारे में। इस ग्रेड में बेसिक पे होती है 2,70,000 रुपए। इस ग्रेड में ग्रेड पे अनिवार्य नहीं है। इस ग्रेड का सेवा काल अलग अलग होता है और इस ग्रेड में जो पद आता है वो है भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी। आईएएस का वेतन, भत्ते और सुविधाएं भी इन सेवाओं की लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण है। सिविल सेवा का समाज में महत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए भी आईएएस अधिकारियों को ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं। देश की सेवा से प्राप्त होने वाली संतुष्टि एवं गर्व के अलावा भी आईएएस अधिकारी भत्तों और अन्य ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं जिनके बारे में निजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ एक आईएएस अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भत्तों, सुविधाओं और लाभों के बारे में वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं जो एक आईएएस अधिकारी को अपनी सैलरी के अलावा प्राप्त होते हैं। आवास।
आमतौर पर एक आईएएस ऑफिसर को अपने तैनाती वाले राज्य की राजधानी के वीवीआईपी क्षेत्र में एक डुप्लेक्स बंगला दिया जाता है। अन्य जिला या मुख्यालय में पोस्टिंग होने के बावजूद भी निरपेक्ष रूप से उनके द्वारा यह लाभ प्राप्त किया जाता है। राजधानी के बाहर तैनाती की दिशा में उन्हें उस शहर के सबसे अच्छे क्षेत्र में बंगला मिलता है। अधिकतर शहरों में ये बंगला काफी बड़ा होता है और उसमें आगे एक बहुत बड़ा बगीचा भी होता है। अब आपको बताते हैं आईएएस ऑफिसर्स के सर्विस क्वार्टर्स के बारे में। राज्य के बहुत से आईएएस अधिकारियों को तहसील एवं राज्य मुख्यालयों का दौरा करना पड़ता है। इन दौरों के दौरान आईएएस अधिकारी स्टेट गेस्ट में रुकते हैं तथा कई बार तो सर्विस क्वार्टर भी आवंटित कर दिए जाते हैं ताकि आईएएस अधिकारियों को ज्यादा तकलीफ ना हो। इन गेस्ट हाउसेज में रसोई की व्यवस्था होती है तथा अधिकारी अपनी पसंद का भोजन बनवा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि एक आईएएस अधिकारी को किस प्रकार का परिवहन मिलता है। एक आईएएस ऑफिसर को किसी भी सरकारी आयोजन या फिर ऑफिस जाने हेतु कम से कम 1 एवं अधिकतम 3 सरकारी वाहन ड्राइवर सहित आवंटित किए जाते हैं। आईएएस अधिकारी को आवंटित किए गए वाहन का ईंधन एवं रखरखाव सरकार द्वारा प्राप्त होता है। अब आपको बताते हैं कि एक आईएएस अधिकारी एवं उसके परिवार को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक आईएएस अधिकारी एवं उसके परिवार को कड़ी सुरक्षा प्रदान करी जाती है। सामान्यतः राज्य मुख्यालय में नियुक्त आईएएस अधिकारी को 3 होम गार्ड एवं 2 बॉडीगार्ड आवंटित किए जाते हैं। उनके जीवन के लिए खतरा होने की स्थिति में एक एसटीएफ कमांडो भी तैनात किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट या जिला आयुक्त के पद पर नियुक्त आईएएस अधिकारी के अंडर पूर्ण पुलिस बल होता है और जरूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना सुरक्षा कवर खुद डिजाइन कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं एक आईएएस अधिकारी की रोजमर्रा के बिल्स के बारे में। एक आईएएस अधिकारी को आम घरेलू सेवाओं का भुगतान नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए उसके कार्यालय में बिजली या तो मुफ्त प्रदान करवाई जाती है या फिर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी पर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ ही एक आईएएस ऑफिसर को फ्री इंटरनेट, फ्री मोबाइल कॉलिंग, फ्री मैसेजेस के साथ साथ 3 बीएसएनएल के सिम भी मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही एक आईएएस अधिकारी को फ्री लैंडलाइन कनेक्शन और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी प्रदान किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि एक आईएएस ऑफिसर को यात्रा के दौरान किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऑफिशियल और अनऑफिशियल यात्राओं में एक आईएएस अधिकारी सरकारी बंगले, सर्किट हाउस और अलग अलग राज्यों के विश्राम गृहों में रियायती दरों पर रहने का आनंद लेते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि एक आईएएस अधिकारी को किस प्रकार का घरेलू स्टाफ प्रदान किया जाता है। एक आईएएस ऑफिसर को अपने सर्विस क्वार्टर्स के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख की खातिर काफी सारा सर्विस स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है। इस सर्विस स्टाफ के अंदर 2 नौकर, 2 कुक, 1 माली और अन्य हेल्प भी हो सकते हैं। एक अन्य सुविधा जो एक आईएएस ऑफिसर उठा सकता है वो है 2 से 4 वर्षों तक का अध्ययन अवकाश। इसके अंतर्गत एक आईएएस ऑफिसर एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में 4 वर्ष तक का अवकाश अध्ययन के लिए ले सकता है। इसका पूरा खर्चा सरकार अपने ऊपर उठाती है। अन्य सुविधाएं, एक आईएएस ऑफिसर को अन्य बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करी जाती है जैसे पीएफ, ग्रेचुइटी, मेडिकल क्लेम, उम्र भर पेंशन और बहुत सारी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं आईएएस ऑफिसर्स को मिलने वाले कुछ अनाधिकारिक लाभ। इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी को बहुत सारे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में आमंत्रित भी किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.